नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिम। ध्यान रखिएगा, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत जो ये है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी टीचिंग जो है इन्हीं पर डिपेंड होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से कौन सी टीचिंग मैक्सिम जो है वो सही सीक्वेंस में नहीं है। तो आप इनका सीक्वेंस सही तरीके से ध्यान में रखोगे कि नॉन टू अननोन होता है या अननोन टू नॉन होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है, पार्ट टू होल होता है या होल टू पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। टीचिंग मटेरियल में सबसे महत्वपूर्ण इसी बात पर बल दिया जाता है कि कोई भी जो नया ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है उस नए ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर ही उसे पेश किया जाना चाहिए। आपने बीएड में जब भी लेसन प्लान बनाए होंगे तो आपने 5 क्वेश्चंस इस हिसाब से तैयार किए होंगे, जब आपको जो मेन टॉपिक पे लाने के लिए स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को चेक किया होगा और उसके बाद ही आपने टॉपिक को स्टार्ट किया होगा। नई चीज़ें तब तक आसान नहीं होती जब तक उन्हें पूर्व ज्ञान के साथ ना जोड़ा जाए। इसीलिए टीचर को अपनी जो भी टीचिंग मटेरियल है उसको स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करके ही पढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जो लर्नर होता है वो न्यू इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए मोटिवेट होता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई भी टीचर अगर सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा है, वाक्य क्या होते हैं, तो इसके लिए टीचर को चाहिए कि पहले स्टूडेंट से कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जिनमें वो कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल दे सके। जब स्टूडेंट्स को पता होता है कि ये वर्ड होता है तो टीचर बता सकता है कि जब इन वर्ड का एक मीनिंगफुल ग्रुप बन जाता है तो उसे ही सेंटेंस कहा जा सकता है। तो ऐसा करने से स्टूडेंट के दिमाग में उस चीज़ को सीखने की इच्छा जागती है कि वो कुछ तो उसके बारे में जानते ही हैं और अब हो सकता है उनकी लर्निंग आसान हो सकती है। तो ये होता है नॉन टू अननोन। दूसरा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये हम हर क्लास के अंतर्गत देखते हैं। किसी भी टॉपिक का जो लेवल होता है वो हर क्लास या स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका लेवल बढ़ता जाता है। इसीलिए टीचर को चाहिए कि सबसे पहले सिंपल जो टीचिंग मटेरियल है वो विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जब उसका बेसिक नॉलेज हो जाता है तो उसका जो काठिन्य स्तर है वो बढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार से सिंपल मटेरियल पहले प्रस्तुत करने से विद्यार्थी कॉन्फिडेंट, इंटरेस्टेड और प्रोत्साहित फील करते हैं और सिंपल मटेरियल के प्रति अपना वो उत्साह जाहिर करते हैं और कॉम्प्लेक्स मैटर को सीखने के लिए भी वो इच्छा जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर एक टीचर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा है जिसमें सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलना हो, तो ऐसे में चाहिए कि सीधा ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सिखाया जाए। सिंपल जो चीज़ें हैं जैसे फ्रेजेस क्या होती है, फिर उसके बाद क्लोजेस क्या होते हैं, फिर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इनका बेसिक नॉलेज देके फिर ट्रांसफॉर्मेशन में लाया जा सकता है। कोई भी कंटेंट प्रस्तुत किया जाए तो पहले उसके सिंपल कंटेंट को प्रेजेंट किया जाना चाहिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट टीचिंग मैक्सिम है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। कंक्रीट कहते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जिनको देखा जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट वो होती है जिनको हम सेंसेस के हिसाब से केवल महसूस कर सकते हैं, उनको टच या नहीं कर सकते और ना ही उनको देख सकते हैं। इसीलिए कंक्रीट थिंग जो विजुअलाइज होती है उनको स्टूडेंट्स के सामने पहले प्रेजेंट किया जाना चाहिए। जब कंक्रीट थिंग्स के बारे में स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज होने लग जाता है, जब वो उसको जानना सीख जाता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स की तरफ बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर एक टीचर फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा है, कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ा रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। बच्चे नहीं समझ पाते कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है क्योंकि उन्होंने इसको कभी देखा नहीं है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है। इसलिए टीचर पहले स्टूडेंट्स को पेड़ों के बारे में बताएं, फिर पत्तियों के बारे में बताएं, वाटर और फ्लावर्स के बारे में बताएं और फिर बताएं कि किस प्रकार से मनुष्य अपना भोजन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से पौधे जो है वो भी अपने भोजन का निर्माण करते हैं और इसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो हमने देखा कि पहले कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स उनके सामने पेश किए गए, उसके बाद जब इसके बारे में उनको जानकारी हो गई तब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की तरफ बढ़ा गया। तो इसे कहा जाता है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट टीचिंग मैक्सिम है पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये एक जाहिर सी बात है जिसका यूज हर स्टूडेंट या हर टीचर करता है। कहने का मतलब, अगर हम पहली बार ही कहीं अपनी डेमो क्लासेस देने जा रहे हैं तो हम जो भी पर्टिकुलर फैक्ट्स होंगे, जो विशेष जानकारी अपने पास है, वो ही प्रस्तुत करने पर फोकस देंगे। इससे जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, इंप्रेस होते हैं, उसके बाद जनरल फैक्ट्स की तरफ उनको ले जाया जा सकता है। टीचर को चाहिए कि वो पहले जनरल फैक्ट्स या प्रिंसिपल जो आइडियाज जो होते हैं उनको पेश ना करें क्योंकि वो सीखने में थोड़े से पेचीदा होते हैं। इसलिए जो विशेष चीज़ें जो होती है
उनको पहले प्रस्तुत करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक टीचर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ा रहा है, तो उसे सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करने चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो स्टूडेंट के लिए एक प्रकार से विशिष्ट जानकारियां होती हैं, लेकिन जब उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाती है तब बताया जा सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज जो है वो रूटीन एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है। जो हम नित्य प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी हुई उनके लिए, लेकिन इसके लिए पहले जो विशिष्ट बात थी उनसे उनको रूबरू करवा दिया गया है। अगली टीचिंग मैक्सिम है डेफिनेट टू इंडेफिनेट, निश्चित से अनिश्चित की तरफ। ये जाहिर सी बात है कि टीचर को अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए पहले डेफिनेट थिंग्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, उसके बाद इंडेफिनेट थिंग्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते हैं, इस प्रकार से निश्चित से अनिश्चित की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो एक टीचर जो है वो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहा है और वो बताता है कि हैज हैव हैड की जो फॉर्म होती है उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये डेफिनेट चीज़ है कि हाँ ऐसा होता ही है, और स्टूडेंट को इस बात की जानकारी हो जाती है कि वर्ब की थर्ड कभी अकेली नहीं आती, उससे पहले हमें हैज हैव या हैड देखने को मिलेगा। लेकिन जब उनको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है, जब इसकी जानकारी हो जाती है, तब जो टीचर है वो अपना लेवल थोड़ा बढ़ा सकता है और वो कह सकता है कि जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है जिसे हम वर्ब की थर्ड कहते हैं उसे हैज हैव हैड के बिना भी यूज किया जा सकता है। तो ये हुआ पहले डेफिनेट थिंग्स थी, उसके बाद हमने इंडेफिनेट की तरफ अपने आप को बढ़ाया है। अगर हम पहले ही स्टूडेंट्स को ये कह देते कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज अकेले भी किया जा सकता है तो उनका इंटरेस्ट नहीं जगता कि हैज हैव हैड के बाद भी इसका यूज किया जाता है, तो ये उनके लिए एक जनरल सी थिंग हो जाती जो सीखने में थोड़ी मुश्किल होती। तो इस प्रकार से पहले डेफिनेट थिंग्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। नेक्स्ट टीचिंग मैक्सिम है होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर। ये जो मैक्सिम है वो गेस्टाल्ट थ्योरी पर डिपेंड है। गेस्टाल्टवाद का यही मानना था कि कोई भी जो ज्ञान होता है वो कभी भी पार्ट्स में नहीं होता बल्कि वो सकल रूप में होता है, एक साथ ही होता है। इसी थ्योरी पे जो ये टीचिंग मैक्सिम है वो डिपेंड करती है। अगर एक टीचर सेंटेंस पढ़ा रहा है, वाक्य रचना पढ़ा रहा है, तो उसे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने चाहिए सेंटेंसेज के, फिर उसके पार्ट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। उसे छोटे छोटे पार्ट में बांटना चाहिए कि ये वर्ड्स है, या इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट दिया गया है, या सब्जेक्ट प्रेडिकेट के अंदर भी हमने क्लोजेज फ्रेजेज वर्ड्स को अलग कर दिया है। तो इसे कहा जाता है होल टू पार्ट। नेक्स्ट टीचिंग मैक्सिम है एनालिसिस टू सिंथेसिस। कहने का मतलब जब भी हम किसी भी चीज़ को उसके पार्ट्स में बांटकर उसे इजी बना लेते हैं ताकि वो समझने में आसान हो, तो उसे हमेशा एनालिसिस कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी भी टीचिंग कंटेंट का जो हिडन एलिमेंट्स है उसे आसानी से समझा जा सकता है, या किसी भी व्यवहार या किसी भी रिएक्शन के पीछे का जो कारण है उसको जाना जा सकता है। सिंथेसिस जो है वो इसकी विपरीत दशा है। कहने का मतलब जब भी हम पूरे एंटायर सिस्टम को एक पूर्ण रूप में देखते हैं तो उसे सिंथेसिस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी टीचिंग मैक्सिम है जहां पर विद्यार्थी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये होल टू पार्ट का ऑपोजिट है। कहने का मतलब पूर्ण से अंश जो हमने किया था, यहाँ पर हल्का सा अंश से पूर्ण की तरफ हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एनालिसिस टू सिंथेसिस है, न कि सिंथेसिस टू एनालिसिस है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, हम प्रकाश संश्लेषण को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में प्रकाश संश्लेषण को सीधा नहीं पढ़ाकर सबसे पहले इसकी प्रोसेस में जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जैसे लीव्स है, रूट्स है, सन है, वाटर है, इनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहिए। उसके बाद इस सारी प्रोसेस को एक सिंथेटिक व्यू जो है वो दिया जाना चाहिए। तो इस टीचिंग मैक्सिम को कहा जाता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। जब पूरी प्रोसेस को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, पहले पार्ट्स की जानकारी देके फिर उसको पूरा सिंथेटिक व्यू दिया जाता है। अगली टीचिंग मैक्सिम है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। इसे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट के रूप में देखा जा सकता है। कहने का मतलब जो देखी हुई चीज होती है, ये सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि जिस चीज को हम देख लेते हैं उस चीज के बारे में जानकारी हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले टीचिंग कंटेंट के लिए एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को सामने रखना चाहिए। उसके बाद जब उनके विकल्प की आवश्यकता पड़े तब उनकी जगह पे कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको रखा जा सकता है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं कि जैसे एक टीचर दुर्ग के बारे में पढ़ा रहा है। बच्चों का अगर दुर्ग नहीं देखा हुआ है तो उन्हें ये जानकारी है वो बहुत ही मुश्किल से समझ में आएगी कि किस प्रकार से परकोटा होता है, किस प्रकार से दुर्ग के अंतर्गत जो सुरंग होती है वो बनी हुई होती है। तो इन चीज़ों को वो नहीं समझ पाए। लेकिन अगर बच्चों को एक एजुकेशनल टूर के तहत किसी भी किले का मुआयना करवा दिया जाता है
तो उनको वो अच्छे से समझ में आ जाती है। तो कहने का मतलब जब एक बार एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसके बाद जब अगली बार उसको पढ़ाने की आवश्यकता हो तो उसकी जगह स्केचेज या मॉडल का यूज किया जा सकता है। तो इसे कहा जाता है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट टीचिंग मैक्सिम है इंडक्शन टू डिडक्शन। ये हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के अंदर पढ़ेंगे कि ग्रामर को डिडक्टिवली और इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। आगमन और निगमन विधि जिसे हिंदी में कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी विद्यार्थियों को पहले रूल्स पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं तो उसे डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं डू डज डिड के बाद बेयर इन्फिनिटिव आती है, तो पहले ही रूल पढ़ा दिया, उसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया जैसे सी डज नॉट प्ले, तो ये हुआ डिडक्टिव मेथड। और जब पहले एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और उसके आधार पर कोई रूल तैयार किया जाता है तो उसे इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट टीचिंग मैक्सिम है एम्पिरिकल टू रैशनल, अनुभव से तर्क की ओर। एम्पिरिकल नॉलेज वो होता है जो हमारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब जो कुछ हम देखते हैं और जिसके बारे में जो भी हम जानकारी रखते हैं वो हमारा एम्पिरिकल नॉलेज हुआ। लेकिन जब हम उसके कारणों को जानकर हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो वो हमारा रैशनल नॉलेज हुआ। तो इसीलिए जब भी कोई कंटेंट पढ़ाया जाता है तो पहले विद्यार्थियों को खुद फील करने दिया जाए कि उनकी इस कंटेंट के बारे में क्या राय है, उसके बाद उनके आर्ग्यूमेंट्स को इनवाइट करना चाहिए। जैसे ये सारे विद्यार्थी जानते हैं कि जब वर्ब को गर्म किया जाता है तो वो पिघल जाती है, तो ये विद्यार्थियों का एम्पिरिकल नॉलेज है, वो इस चीज़ को जानते हैं, इसका उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपीरियंस के माध्यम से वो जानते हैं। लेकिन जब टीचर इसके पीछे का रीजन बताएगा कि इस प्रोसेस में मेन रीजन क्या है तो वो लॉजिकल अप्रोच होगा जिसके अंतर्गत कंटेंट का लॉजिकल ऑर्डर और स्टेप्स के अंतर्गत अरेंजमेंट किया होगा। इसके बाद तार्किक ज्ञान जो है वो विद्यार्थियों का विकसित हो पाएगा। और ये जो मैक्सिम है वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होती है। इससे मिलता जुलता ही टीचिंग मैक्सिम है वो है साइकोलॉजिकल टू रैशनल। साइकोलॉजिकल अप्रोच का संबंध जो होता है वो लर्नर के इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, एप्टीट्यूड, डेवलपमेंट, उसके लेवल, नीड्स और रिएक्शन से होता है। जैसे मान लो क्लास के अंतर्गत विद्यार्थी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो टीचर को चाहिए कि उन्हें एक कहानी सुनाई जाए ताकि उस कहानी के माध्यम से उन्हें उस कंटेंट से रिलेट किया जा सके। तो इसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल टू रैशनल। तो इस प्रकार से ये हुए सारे टीचिंग मैक्सिम्स। तो अगर आपको ये वॉल्यूम पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं कि आपकी इस वॉल्यूम के प्रति क्या राय है। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।